हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव रीजनिंग बाय गौरव यादव के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन। तो एक बार तो सभी को गुड मॉर्निंग सुप्रभात। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी कर रखा होगा। ठीक है, तो अब हमारी पिछली क्लास थी एनालॉजी की। तो एनालॉजी के जो टॉपिक था उसकी एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली, एक टाइप उसका कंप्लीट कर लिया। कौन सा टॉपिक हमने उसका टाइप कंप्लीट किया था? बेस्ड ऑन किस पर आधारित था? सामान्य ज्ञान पर, यानी जनरल नॉलेज पर बेस हमने उसके कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा की। आज हम सेकंड टाइप से उसके बारे में चर्चा करेंगे। किससे? टाइप नंबर सेकंड क्या थी आपको बताया था मैंने, बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, यानी अक्षरों पर आधारित सांकेतिक, अक्षरों पर आधारित सादृश्यता परीक्षण। ठीक है, एनालॉजी टेस्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने जो प्रीवियस क्लास में आपने जो क्या किए थे, जो जनरल नॉलेज के मैंने आपको बताया कि इससे रिलेटेड करें, तो आपने शिद्दत से उनको याद किया होगा। ठीक है, तो आप उनको, जिसने याद नहीं किया उन्हें याद करें, उनसे रिलेटेड जो जो भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो अब हम आज से स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड क्लास। ठीक दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले इसका टाइप का नाम क्या है? एनालॉजी टेस्ट सादृश्यता परीक्षण की क्लास सेकंड है। जिसने भी क्लास फर्स्ट नहीं देखी, सबसे पहले क्लास फर्स्ट देख कर आएँ और इस वीडियो को लाइक और शेयर आपको करना है। ठीक है, यह आपकी जिम्मेदारी है, और जिससे हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट का भला हो इससे। ठीक है, तो करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो अपना टॉपिक कौन सा टाइप था? अक्षरों पर आधारित, अक्षरों पर आधारित ठीक है, अक्षरों पर आधारित कौन सी? सादृश्यता परीक्षण। आगे लिख लेना, और इसे इंग्लिश में किस प्रकार लिखे जाते हैं? बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है, अक्षरों पर आधारित सांकेतिक सादृश्यता परीक्षण, बेस्ड ऑन अल्फाबेट ऑफ एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, तो हम इसमें किस प्रकार अक्षरों से हम सादृश्यता बना सकते हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अपना पेन और कॉपी साथ लेकर बैठें, और तब तक मैं ना कहूँ कि इन्हें नोट करें, तब तक आपको नोट नहीं करना है, पेन और कॉपी नहीं उठाने हैं। ठीक है, तब बोला जाए कि इन्हें नोट कॉपी कीजिए समझते हुए, तो आप इन्हें समझते हुए नोट करना है। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि हमने उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में, इसमें क्या है, आसान एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल कि जैसे एम बनाया, उसी प्रकार एस के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, इससे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो एक बार आप अपना माइंड लगाएं कि किस प्रकार जे से एम रिलेटेड होगा, उसी प्रकार एस से कौन सा लेटर हमें पास क्या होगा हमारे पास रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जे से एम को रिलेट कीजिए, उसी प्रकार एस को किसी भी चीज़ से रिलेट कीजिए। तो किस किस ने रिलेट किया इसे? तो इसे रिलेट करने के लिए सबसे पहले आपको इनके क्या होने चाहिए? नंबर्स याद होने चाहिए। ठीक है, नंबर्स किस प्रकार याद होने चाहिए कि जिस प्रकार जे को किस सीरीज नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट में, एम किस पर आता है, एस किस पर आता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने लिखाया था कि जम्मू कश्मीर था, उसमें आपके 10-11 लोग मारे गए थे, यानी जे आया 10 पर। उसी प्रकार जो एम है ये आपका आया 13 पर, और जो एस है, एम यानी मोबाइल नंबर 13-14। ठीक है, एस था 19 यानी शादी हुई थी 19 को। तो इससे आपको क्या देखने को मिला? एक बार आप इन नंबर्स को एक साथ रिपीट कर लीजिए। 1 से डी तक आपके नॉर्मली 1 2 3 4 होते हैं। ए का 1, बी का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। फिर आता है ई। ईट करो 5 बार, ई 5 बार, फिर
ई के बाद आता है एफ, फाइट करो 6 बार, गर्ल्स कितनी होती 7, जिनकी हाइट 8 ठीक है। आई नो, आई यानी 9 हो गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 10-11 लोग मारे गए। उसके बाद मेरा लकी नंबर 12 है। मेरे मोबाइल नंबर 13-14 थे। मेरा ऑफिस में गया किसको 15 को, वहाँ पवन नाम का एक लड़का था जो गया था, कौन 16 एज का था उसकी, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वीन थी, उसकी एज 17 थी। दोनों में घर वालों ने उनके रिश्ते की बात की 18 को, फिर 19 को शादी हो गई, 20 को हुआ तलाक, 21 को क्या हो गया, वो युवावस्था में हुआ तो उसके गांव गया विलेज, तो वी यानी 22। फिर उसकी वाइफ से मिला या कब 23 को, VW यानी 23। उसके बाद फ़ोटो खिंचवाई, एक्सरे खिंचवाया, यानी एक्स कब खिंचवाया 24 को, तो एक्स बराबर 24। तो उसको याद आने लगी, तो वाई बराबर कब आया 25 को। फिर जहर खा के मरा आपको 26 को, जहर यानी 26। तो इस प्रकार हमने कोशिश की थी कि हमें याद हो जाए क्या अल्फ़ाबेट, ठीक है। और ये सभी को याद हो गए होंगे, हर बच्चे को जिसने अभी तक क्लास नहीं देखी इनकी, एक क्लास मैंने डाली हुई है छोटी वीडियो इसकी, तो उसे भी जाकर एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। क्या डालना है आपको, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स के बारे में आपको इस प्रकार डाल देना है, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स बाय गौरव यादव, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा आपके गुरु का पूरा अल्फ़ाबेट, किस प्रकार हमने इन्हें डिटेल वाइज हमने चर्चा की थी। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 10 से 13 हमें बनाना है। तो 10 से 13 हम आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, प्लस का 3, ठीक है। तो जो इसमें तरीका लगाया हुआ है उसी प्रकार हम एस में भी इसका तरीका लगा देंगे, ठीक है। किस प्रकार हम एस में तरीका लगा देंगे, क्या कि जो 19 है इसमें भी हम क्या कर देंगे, प्लस का 3 कर देंगे, ठीक है। तो इस 19 में प्लस का 3 किया तो आपके सामने आसानी से आया 22। इस 22 पर आप मुझे बताइए, वो गांव गया था यानी विलेज गया 22 को, तो भी आया हमारे पास 22। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला कि जो फर्स्ट है वो सेकंड से किस प्रकार लेट हुआ, कि 10 में प्लस 3 किया तो 13 आया। उसी प्रकार थर्ड से फोर्थ बनाने के लिए थर्ड में प्लस 3 किया तो फोर्थ नंबर पर आपका आया V। ये किसी ऑप्शन में होगा, वो आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं विदाउट ऑप्शन करा रहा हूँ एग्जाम्पल्स, फिर क्वेश्चंस आएंगे तब आपको ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप आसान था, इसे आप नोट करें। तो कर लिया हर बच्चे ने इसे, तो अब हम इसे हटाते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी प्रकार इनसे रिलेटेड है कि जैसे आपको दे दिया जाए AEI, इसमें आपको क्या दे दिया जाए, ये आपको दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शंस आपको इस प्रकार मिले, आपका D सेकंड नंबर पर आपका मिले, J थर्ड नंबर पर आपका मिले, K और फोर्थ नंबर पर आपका मिले O। तो इन्हें हम ऑप्शन से किस प्रकार आपको रिलेट करना है, अगर आपका डायरेक्ट प्लस करने पर या माइनस करने पर आया है तो इस संख्या में वो कर देंगे, तो अगर उससे आपका मैच हो तो आपका वो भी सही है, ठीक है। लेकिन उससे मैच ना हो तो इसमें एक और आपका नियम लगता है, वो आपको अभी बताया जाएगा। तो क्या है वो, देखिए आप मुझे बताइए एक बार। तो ये आता है 1 पर और ये किस पर आता है 5 पर, सॉरी। तो इसमें हमने कितना प्लस किया, प्लस का 4, ठीक है। तो इस 9 है, ये आई आता है, आई 9 यानी 9 पर, इसमें हम प्लस का 4 करने पर आ जाता है 13। 13 पर आपके पास क्या आता है, M आता है, ठीक है। लेकिन M किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो वो या तो M होगा, एक ही ऑप्शन होगा, या तो M होगा या इनमें से और कोई आंसर आएगा वो होगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, दोनों पूछेंगे तो M या O, इस प्रकार M या J, इसी प्रकार आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो इसमें M आपके पास अवेलेबल नहीं है,
अब आपको +4 वाला तरीका नहीं लगाना। तो अब आपको क्या करना है कि आपने एक क्लास में मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास इंग्लिश के जो स्वर होते हैं, यहाँ पे आप नोट डाल के कर सकते हैं। वोवल ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के जो स्वर हैं वो होते हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ और यू। तो आपको इन्हें सीरीज में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल सकते। तो इसमें किस प्रकार आपको मिला, देखिए ए के बाद ई आया, ठीक है। तो इन्हें चारों ने इसने एक सीरीज में लिख दिया कि ए के बाद ए आ गया, ठीक है। तो उस ए को इस प्रकार किस प्रकार रिलेट किया इसने, ए के जस्ट बाद फर्स्ट स्वर के बाद सेकंड स्वर आया, ठीक है। फर्स्ट वोवल के बाद सेकंड वोवल अवेलेबल है। तो उसी प्रकार इस वोवल के बाद जस्ट कौन सा सक्सेसिव वोवल कौन सा आएगा, इसके जस्ट बाद आई के बाद आपको जस्ट आपका आ जाएगा ओ। तो इसी प्रकार आपको क्या देना होगा, आंसर देना होगा। तो ये ऑप्शन में ओ नहीं है, इस ऑप्शन में भी ओ नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इस ऑप्शन में आपके पास ओ अवेलेबल है। तो आप उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। एक से और आंसर निकल सकता है, 1 से 5 आप मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 5 इसमें, ठीक है। तो 9 में मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो इससे आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि 45 आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तरीका हर आना चाहिए, कोई से भी तरीके से आपको सीरीज कराई हुई है, उसमें प्लस माइनस गुणा भाग वर्ग स्क्वायर हर तरीके के आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आसान था ए ई आई ओ ई। तो इसमें ओ भी दे सकता है और आपको एक यू भी दे सकता है। तो यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि यू भी एक वोवल है। तो वोवल भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आई के बाद जस्ट आपका ओ आता है ना कि यू, ठीक है। इसी प्रकार इसका आंसर ये होगा, तो इसको आप नोट करें। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पर आपको दे दिया जाए डी, यहाँ पे आपको दे दिया जाए पी, और यहाँ पर समानुपात के बाद आपको कुछ भी ई दे दिया मान लो, ठीक है। तो इसे किस प्रकार करेंगे, तो समझते हैं इसे। आप करें एक बार इसमें, क्या आपके पास इसमें लॉजिक लगा। तो इसमें आपको एक लॉजिक देखने को मिला होगा क्या, कि जो आपके पास ये डी है ये आता है 4 पर और ये आता है 16 पर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। उसी प्रकार इस 5 के आगे आप इसका स्क्वायर आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर y के यहाँ पर y पर 25 किस पर आता है, y पर, ठीक है। y आया 25। तो इसमें क्या तरीका अपनाया हमने कि इसका स्क्वायर बराबर 16, तो वो इसके स्क्वायर सामने दिया हुआ है, इसका स्क्वायर सामने लिखना है, ठीक है। इससे ना हो आपको, तो ऑप्शन में अगर इस प्रकार दे दिया जाए, देखिए ये इसका भाग देने पर हो, तो ऐसी ऑप्शंस में कोई भी अल्फ़ाबेट देखना है, हर अल्फ़ाबेट में नंबर्स में 5 का भाग देना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा जाना चाहिए, ठीक है। तो उस प्रकार 5 का भाग 25 में जाएगा, तब भी आपका क्या आएगा, ओनली फॉर वाई। तो वाई इसका क्या होगा, वाई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आसान है, इसे नोट करें। तो करते हैं, इसे हटाते हैं। तो अब देखिए एक एग्जांपल और है, 4th नंबर। डी एच जेड जे पी, इसके सामने आपको लिख दिया
इधर लिख लीजिए आप इसको DH PJ, कुछ भी लिख लीजिए आप, इस प्रकार लिख लीजिए, ठीक है। तो आपने इसमें लिखा, इसके बाद आपने कुछ भी यहाँ पर लिख दिया, इस प्रकार आपने क्या लिख दिया, इनको सामने लिख दिया, ठीक है। ऑप्शंस आपको भी अवेलेबल करा देता हूँ। DPHJ बी नंबर पर आपके सामने SQOM, सी नंबर पर OD, डी नंबर पर SQMJ। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है और ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। तो इसको इससे किस प्रकार रिलेट किया, तो इसको उसी प्रकार हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो करें एक बार। तो दोस्तों आपने इस प्रकार का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में आपने किया होगा कि इसको इस प्रकार आपने, इसको इस कोड में लिखा जाता है तो इसको किस कोड में लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि उसमें अपोजिट लेटर्स का पार्ट आया था, ठीक है, कि अपोजिट लेटर्स आपको दे दी जाए तो उसका भी अपोजिट लेटर का कोड आपको लिख देंगे, ठीक है। किस प्रकार अपोजिट लेटर का कोड लिखा जाएगा वो देखना है। आप देखिए एक बार मुँह ज़बानी उनको सुन लीजिए आप, रिपीट हो जाएंगे आपके, कि A2 क्या होता है Z, ठीक है। B बॉय यानी बॉय, B और Y अपोजिट, फिर 6 यानी C और X अपोजिट, फिर DW यानी दूध वाला अपोजिट, इवनिंग यानी E और B अपोजिट, उसके बाद F फादर अंकल, F और U अपोजिट, उसके बाद F के बाद T यानी गौरव टावर अपोजिट, उसके बाद हाई स्कूल यानी H और S अपोजिट, फिर आपके पास क्या आता है इंडियन रेलवे, I और R अपोजिट आपस में, फिर JK यानी JQ जयपुर क्वीन, J और Q अपोजिट आपस में, फिर KP काला पानी, K और P आपस में अपोजिट, फिर L यानी लव, L और O आपस में अपोजिट, फिर मंकी M और N आपस में अपोजिट, ठीक है। तो मैंने आपको फास्ट तरीके से आपको बोल दिया, इनको आपको लिखाया हुआ है भी टॉपिक में, तो इन्हें अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए आपको D से W बनाना है, तो ये इसका क्या होता है, एक अपोजिट होता है, ठीक है। D यानी दूध वाला, उसके बाद H यानी हाई स्कूल, इसका H S का अपोजिट। अब P से K यानी काला पानी भी आपस में अपोजिट, ओके। फिर JK, फिर जयपुर क्वीन, ये भी आपस में अपोजिट। तो इसमें क्या आपको मिला, अपोजिट लेटर्स, ठीक है। अपोजिट लेटर्स आपको इनसे देखने को मिला, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, हर एक का अपोजिट लेटर, तो इनका अपोजिट लेटर्स क्या होगा, H का S, J का Q, L का O लव और M। तो आपको हर एक का क्या करना है, अपोजिट लिखना है। तो ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में आपको सही है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में आपको देखने को मिल रहा है SQOM, तो यह आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उसके बाद इसमें भी नहीं है और इसमें भी SQM है, लेकिन आपके पास एक J आ गया तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें, फिर आगे की बातें करते हैं। कर लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, 4 एग्जाम्पल इसके कंप्लीट हो गए।
अब हम क्या करेंगे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए आप। देखिए आपको इस प्रकार दे दिया, देखिए डी से बी बना दिया, फिर समानुपात, ओके, आई से आपको सी बना दिया, फिर समानुपात, उसके बाद आपको पी से डी बना दिया। तो उसी प्रकार इन दोनों की जगह क्या आएगा, ठीक है। इससे ये बनाया, इससे ये बनाया, इससे ये बनाया, तो इन दोनों की जगह जिस प्रकार ये आपस में दोनों रिलेट हैं, ये वाले आपस में रिलेट होंगे, ये आपस में रिलेट होंगे, ये आपस में एक दूसरे से रिलेट होंगे, तो ये दोनों किस प्रकार रिलेट होंगे, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं, जेड ई बी नंबर पर, वाई डी सी नंबर पर, जेड डी और डी नंबर पर वाई ई। तो इनको करने की कोशिश कीजिए आप। ये आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे करें आप। कर लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। नहीं सॉरी, इसी को आप आंसर निकालना है। तो आप किस किस ने निकाला, तो देखिए आपने डी से बी किस प्रकार बनाया, आई से सी किस प्रकार बनाया, बी पी से डी किस प्रकार बनाया, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। तो ये आप मुझे बताइए किस पर आता है, 4 पर, ये 2 पर, ये 9 पर, ये 3 पर, 16 और 4। तो आप ऐसा देखिए कि 4 से 2 किस प्रकार बना सकते हैं हम। एक तो आधा करने पर, लेकिन इसका आधा होगा नहीं, 9 का आधा हाफ रिलेट होगा नहीं, सारे में सेम कंसेप्ट सेट होना चाहिए, ठीक है। तो 4 से 2 बनाने के लिए एक तरीका आप अपना सकते हैं कि इसमें आप क्या करें, इसमें 2 का भाग दें तो आपके सामने 2 उपलब्ध हो जाएगा। उसी प्रकार ये सामने है, इसमें आप क्या करें, 3 का भाग दें तो आपके सामने 3 उपलब्ध हो जाएगा। इसी प्रकार इस 16 में 4 का भाग दें तो 4 उपलब्ध हो जाएगा। तो क्या देखने को मिला कि 4 इसमें क्या दिया, 2 का भाग तो 2 आ गया, 2 के बाद 3 का भाग दिया तो 3 आ गया, 4 का भाग दिया तो 4 आया, तो 2 आया, फिर 3, फिर 4। अब आपके पास क्या होगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 का भाग देने पर 5 आपके सामने उपलब्ध हो जाएं, ठीक है। तो हम ऑप्शन से अब इसका क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो ये देखिए 25, 6 और 5, 26 और 4, 25 और 4 और 25 और 5। देखिए इसमें अगर 5 का भाग देंगे तो 5 आपके सामने नहीं होगा, इसमें भी 5 का भाग देंगे तो आपके सामने ये नहीं होगा, ठीक है। और इसमें भी 5 का भाग देने पर आपके सामने ये भी नहीं होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो इसमें देखिए 5 का भाग देने पर आपके सामने 5 उपलब्ध हैं। तो इसकी जगह आपको क्या देखने को मिला, y और e। क्या हुआ इसमें 25 और 5, तो यानी 5 का भाग देने पर आपके सामने 5 ही उपलब्ध हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बड़े क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कम क्या क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कुछ नहीं करना था। 2 का भाग दिया, सामने 2 था, 3 का भाग दिया, 3 था। बस आपको लॉजिक आपको तुरंत आपके माइंड में आने चाहिए, यही तो रीजनिंग है। आपको क्वेश्चन देखते ही उसमें ऐसा नहीं कि आप सब तरीके लगाने लग जाएं, पहले आपने प्लस किया, फिर घटाव किया, फिर वो किया। आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या होना चाहिए, तुरंत आपको पता लगना चाहिए कि इसमें माइनस हुआ है, भाग हुआ है, देखते ही, ठीक है। तो यही आपकी रीजनिंग है। और हमें
जब इसमें आते हैं आपके पास MTS जो हुआ है उसमें आपको 25 में से आपको 25 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। 25 में से 25 के लिए हम बात कर रहे हैं, ना कि 24 की। तो हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते, एक भी नंबर नहीं छोड़ना चाहते। तो आप मेरे साथ बने रहें, अच्छे से इसको अटेम्प्ट करते रहें क्वेश्चंस को, ठीक है। हर क्वेश्चन MTS लेवल का, CGL CHSL सब लेवल के हुए हैं इसमें, ठीक है। और MTS की तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें, तो इन्हें आप नोट करें एक बार। तो देखिए दोस्तों, आपने अब क्या कर लिया था, कोई टाइप नंबर 2 में अक्षरों पर आधारित आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम किस पर देखेंगे, नंबर्स पर आधारित क्या देखेंगे, हमारे एनालॉजी टेस्ट, ठीक है, यानी संख्याओं पर आधारित एनालॉजी यानी सादृश्यता परीक्षण। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसको हम हटाते हैं। टाइप नंबर 3 हमारे सामने क्या है, इसमें आपके सिंपल क्वेश्चन भी होंगे, नॉर्मल भी, आपके अच्छे क्वेश्चन पर भी आपको बातें करेंगे। तो देखिए, लिखते हैं इसमें क्या, टाइप नंबर 3 संख्याओं पर आधारित। उसके बाद इसमें है नंबर, आया समझ में, संख्याओं पर आधारित यानी बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर्स का मतलब संख्याओं पर आधारित। तो अब आपको क्या है देखने को क्या मिला कि नंबर्स पर, यानी अब इसमें संख्याएं आएंगी, उन पर आपको बेस्ड क्वेश्चन आपको आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। फर्स्ट एग्जांपल इस प्रकार, 5 से आपने 25 बनाया। उसी प्रकार 7 से आप क्या बना सकते हैं, ऑप्शन 42, 43 लिख लीजिए आप, 45, 46 और 49। तो इनसे आप किस प्रकार आंसर निकाल सकते हैं, आप खुद करें एक बार इसे। आपने किया होगा दोस्तों, आई होप आपने अच्छे से कंप्लीट किया होगा, किया ही नहीं अच्छे से किया होगा। तो जिसने भी नहीं किया वो एक बार स्क्रीन पर देखिए, कर लिया वो भी स्क्रीन पर देखिए। तो देखिए, आप 5 से 25 एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं, या तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आ जाए, ठीक है। एक तो क्या जा सकता है, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आया। उसी प्रकार आप 5 से भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 35। एक तो 35 आपके सामने ऑप्शन नहीं है। एक तरीका आपका क्या लगेगा, इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 25, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया आपके पास 49, और 49 आपके सामने इस ऑप्शन में है, ठीक है। इस ऑप्शन में 49 है। तो ये तरीका भी आपका क्या हुआ, सही हुआ। और एक और है इसमें, हम इसका स्क्वायर, इस 5 का स्क्वायर हम 25 लिख सकते हैं, तो इस 7 का स्क्वायर भी हम 49 लिख सकते हैं। तो इसमें कितने तरीक़ा आपको देखने को मिले, 2 तरीके। तो हमारे इस चैनल पर आपको कोई भी फालतू आपके सामने बातें नहीं करी जाती, आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड हर चीज़ आपको उपलब्ध होती है। किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से आया हुआ है, हर तरीके पर हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा, या तो 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई की तो वो आपके सामने मिल गई, तो इसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। यानी एक क्या था, इसको स्क्वायर करने पर 25 आया, और इसको भी स्क्वायर करने पर आपने 49 लिख दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट था, तो इसे आप नोट करें।
कर लिया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, 8 के सामने 5 to 1, तो 5 के सामने क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, 126, 125, 216, 343। तो अब देखिए आपको किस प्रकार इसमें रिलेट किया। आसान है, बिल्कुल आसान, जीडी से भी नीचे का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप इसे क्या करें, नोट करें और इसे करने की कोशिश करें। किन एग्जाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे भी जा सकते हैं। सिंपल शिफ्ट वगैरह होते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 5 से 512 किस प्रकार बना सकते हैं। तो आप सभी को मैंने याद कराए थे क्या, क्यूब्स, यानी 1 से 20 तक के आपको नॉर्मली मैंने क्यूब्स कराए थे, या नहीं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्यूब का मतलब क्या होता है, स्क्वायर को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसकी स्क्वायर को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्यूब, या उस संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई आपस में कर दें तो वो भी क्यूब होता है, ठीक है। तो आपने 8 को 512 बनाया, तो 8 का ये क्या होता है, ये आपके सामने 8 का क्यूब होता है 512। 8 का क्या होता है 64 होता है, और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस तो आपका 512 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार इस 5 का क्यूब क्या आ जाएगा आपके सामने, इसका आपके सामने आपको आसानी से याद था 125। तो इसमें भी 125, इसमें भी 125, इसको नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में आपको 125 देखने को मिलता है, तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कोई पेन आपको उठाने की, रब करने की आवश्यकता नहीं होगी। किस प्रकार आपने देखा कि आपको देखते ही पता चल गया, आपको देखते ही लॉजिक इसमें देखने को मिल गया। क्या देखने को मिल गया, 8 का क्यूब 512 होता है, तो 5 का क्यूब 125 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तभी आपका टाइम बचेगा और आगे क्वेश्चंस करने में आपको समय मिल सकेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें। कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपके सामने है। क्या आपके सामने दे दिया जाए कि 0.16 को 0.0016 लिख दिया जाए, तो आपके सामने 1.02 को किस में लिखा जाएगा। आपके ऑप्शंस मिलेंगे, किस प्रकार के ऑप्शंस होंगे, 0.12, 0। आपके सामने मिल जाएगा 0.00, ये सी में आपको मिल सकता है 102.00, डी में आपको मिल सकता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसका क्या करना है आपको पता। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का एमटीएस के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसे आप आगे की 3-4 क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चन हैं, आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लाए हुए हैं जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं के बारे में हमने चर्चा की है। तो देखिए क्या किया आपने, इस 0.16 को 0.0016 बनाने के लिए आपको अच्छे से तरीका होगा, आप मैथ भी पढ़ते होंगे, कि अगर इसमें हम क्या कर दें 100 का भाग दे दें, इसमें 16 में आप 100 का भाग दे दें,
तो 100 का भाग देने का मतलब क्या है, ऊपर उस पॉइंट के बाद और 2 जीरो लग के पॉइंट लग जाएगा। यानी अब तो कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद। इसमें कितने जीरो हैं, 2, तो यानी 2 और पॉइंट लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आप इसको ये लिख सकते हैं पॉइंट, ये तो आपके सामने है ही, ठीक है। अब इसके 2 के बाद तो कुछ नई संख्या मिलती है तो आपको 0 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो 4 के बाद पॉइंट लग गया। आप वापस 100 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे तो वापस 0.16 आपको देखने को मिल सकता है। तो यही आपके सामने है। इसी प्रकार इसको भी आप 0.10 को 100 से भाग देंगे तो यहाँ तक तो आपके सामने पॉइंट है, लेकिन आपको इसमें 2 के बाद और पॉइंट लगाना है इधर की साइड। तो एक तो यहाँ से ये है और एक आपका यहाँ मिल जाएगा, तो 2 तो ये और एक ये, यानी 0.10 किस में आपको देखने को मिला, तो देखने को मिला आपको, इसको आप सही कर लीजिए एक बार, इस प्रकार है, ठीक है। तो आपके सामने 0.10 को 100 से भाग दिया तो 0.0102, तो किस ऑप्शन में है, इसमें 0.012 इसमें नहीं है, ये 102 आ गया, ये भी नहीं है, इसमें 10.2 आया, ये भी नहीं है। तो इसमें आपको देखने को मिला क्या, ये वाला ऑप्शन। तो इसे आप नोट करें, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। कर लिया दोस्तों। अब क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बात करनी है। तो इसे हम क्या करते हैं, स्टार लगा लेना। अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको 1000 से भाग दे के दे सकता है, 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकता है, या 100 से 100 का भाग भी दे सकता है। कुछ भी इस प्रकार से रिलेटेड आपका आंसर निकल सकता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बात करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर आपको दे दिया जाए 423 को, आपको लिख दिया जाए 6 5 7, यहाँ से आपको 534 कुछ भी लिख दिया जाए यहाँ पर, तो इससे किस प्रकार रिलेट होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो करें इस क्वेश्चन को। तो कर लिया होगा आपने इस क्वेश्चन को, इससे रिलेट करना है तो इसको किस प्रकार हम इन ऑप्शन से रिलेट करेंगे, तो वो हमें देखना की आवश्यकता है। तो करें ही इसे। आपने कर लिया होगा, जिसने भी नहीं किया अपने सामने की स्क्रीन पर देखिए और पेन छोड़ दीजिए। तो देखिए किस प्रकार आपको रिलेट करना है। आप 3 संख्याएं, इधर भी 3 है, तो आपस में एक बार तो क्या करें, हर एक से आपको रिलेट करना है। सबसे पहले अगर आपसे रिलेट करेंगे तो क्या, ठीक है, इसमें क्या किया आपने, प्लस का 2, इसमें 5 बनाने के लिए प्लस का 3, तो इसमें बनाने के लिए प्लस का 4, ठीक है। तो प्लस का 4 है, सही है। तो इसी तरीके को आपको इसमें अप्लाई करने पर अगर आपका आंसर मिले तो आपका ऑप्शन, आपका जो तरीका है वो सही है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना है, प्लस का 2 यानी 7, प्लस का 3 यानी आया आपके पास 6, ठीक है। इस ऑप्शन में किसी में सही कर लीजिए, इसी में कर लीजिए 6। इसमें आपका प्लस 4 किया तो आपके पास आया 4 4 8, ये भी सही कर लीजिए। ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, ऑप्शन सारे ही गलत हैं इसमें। तो आपको देखिए +2 7, +3 6, +4 8, तो 468 इस ऑप्शन में होगा। ऑप्शंस गलत हो गए थे, आप इन्हें सही कर लीजिए या आप डायरेक्ट अपना वही ऑप्शन रहने दीजिए, चारों गलत हैं वो, ठीक है।
आपका आंसर 468 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मिसप्रिंट था, ठीक है, ये लिखने में गलती हो गई इसमें। तो प्लस का 2 किया, +3, फिर प्लस का 4, तो इसमें +2 +3 +4, ठीक है। आपको क्या मिला? देखने को मिला। तो 468 इसका सही आंसर है। तो जिसको नोट करना है नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप इसे नोट कर समझते हुए कॉपी करना है। ये नहीं किसी ने स्क्रीनशॉट ही रहने दीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं रखना, ये फालतू के चोचले होते हैं स्क्रीनशॉट के। आप कहीं पर भी उसे स्क्रीनशॉट लेके बगल में आपके फ़ोन में कॉर्नर में पटक देते हैं और आप आज के बाद उसे देखते हैं नहीं, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक मेंटेन करते चलिए, जिससे आपको तब भी मन करे आप उन्हें देख सकते हैं और आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप फ़ोन खोलोगे तो आपको क्या करना होता है, अपनी क्लास लेने के बाद किसी भी और टीचर के सभी की क्लास लेने के बाद आपका फ़ोन साइड में होना चाहिए, ठीक है। साइड में रखने के बाद आपने जो नोट किया है, आप नोटबुक में किया है, उसे देखें। अगर आपको फिर समझ में नहीं आए तो आपको फ़ोन में दोबारा से वीडियो देखनी है, ठीक है। लेकिन आप उसी में स्क्रीनशॉट ले तो आप स्क्रीनशॉट देखते देखते और किसी चीज़ पर ध्यान भटक जाएगा तो उसे भी देखने लग जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको साथ साथ नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है। तो यह आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 है 123 आपके सामने दे दिया और उसके डॉट लगा कर लिख दिया 13 का स्क्वायर। उसके बाद 235 लिख दिया, यहाँ पर लगाते डॉट, ठीक है। ऑप्शंस आपको मिलेंगे 25 की पावर 3, 23 की पावर 5, 35 की पावर 2 और 25 की पावर 4। क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम से पूछा हुआ है, पिछले ईयर्स का क्वेश्चन नहीं है, किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में को पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आपने इसे कर लिया होगा, ठीक है। बाबू मोसाए आपने क्या किया इसमें कि आपको ये 13 का स्क्वायर है, तो ये आपको इस 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 13 का स्क्वायर तो आपको देखने को है नहीं, ठीक है, वो आपका गलत हुआ। तो आपने इसे किस प्रकार रिलेट किया, देखिए जो ये फर्स्ट है और जो थर्ड है, ये फर्स्ट और थर्ड को तो इसने ऐसे कैसे आपको नोट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को साथ में लिखकर बीच वाले को आपको स्क्वायर पावर की जगह उसने नोट कर दिया। तो देखिए बनाना अच्छा क्वेश्चन कैसे बना कि फर्स्ट और लास्ट को आपने संख्या लिखकर बीच वाले का संख्या को स्क्वायर बना दिया, ठीक है, मतलब पावर बना दी। तो इसी प्रकार इसको हम किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिखा और बीच वाले का क्या कर दिया, उसको पावर बना दिया। तो यानी 25 का क्यूब किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इसमें 35 का क्यूब है। देखिए इसमें इस प्रकार दे दिया सेकंड और थर्ड फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट और थर्ड का स्क्वायर। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये गलत है ही। तो ये आपका राइट होगा। क्यों होगा राइट, ये आपको माइंड में बना किस प्रकार होगा कि फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिखने पर बीच वाले को पावर में बना दिया। इसी प्रकार फर्स्ट और थर्ड को बनाकर उसकी पावर लिख दी, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हुआ, ठीक है। तो आप एक बार इसे नोट करें, फिर आगे की बातें करते हैं आपके साथ। तो कर लिया होगा आपने।
तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने इसे क्या कर लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया टाइप नंबर 2 और 3 को। ठीक है, अक्षरों पर आधारित और संख्याओं पर आधारित एनालॉजी टेस्ट आपने अच्छे से कंप्लीट किए। कोई समस्या नहीं होगी। आई होप आपको कोई भी समस्या हो तो वीडियो को आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, या आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको जो भी दिक्कत है, किस एग्जाम्पल में दिक्कत आई, कौन से टाइप में दिक्कत आई, आप लिख सकते हैं। आपको दोबारा से इसे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, जिससे हर ज़रूरतमंद बच्चे को आपकी वीडियो पहुंच सके, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, आपको भी आपका कर्म करना है, तो कर भला तो हो भला। ठीक है, कर भला तो सो भला, यानी आप करते रहें, आपका भी क्या होगा, आपको भी किसी ने शेयर किया तो आपको भी देखने को मिला। उसी प्रकार उस बच्चे को भी आप शेयर करें, जिससे उसका भी आपका भला हो जाए। तो दोनों का आपका भला होना चाहिए, दोनों का नहीं, पूरे स्टूडेंट गण का आपका भला होना चाहिए। यही मेरी आपसे दुआ है। तो चैनल को अपने को सब्सक्राइब करना है, रीजनिंग बाय गौरव यादव, और अपने बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी बेल आइकन को दबाने के बाद जब भी वीडियो आएगी। ठीक है, कोई भी आपके पास कैसी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी यूट्यूब अपने चैनल से। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो भी आपको टेलीग्राम जो चैनल है रीजनिंग बाय गौरव यादव, उसे भी ज्वाइन करिए। आपको हर तरह की न्यूज़, आपको करंट से भी न्यूज़ कुछ कुछ आपके इम्पोर्टेंट्स होती है, उससे भी आपको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो जब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी टाइप 4 और 5 को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके एक्सरसाइज पर बात करेंगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो जाएगा फिर। तो अब हम क्या करते हैं, आपसे लेते हैं विदा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।